नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष पुनः घनानंद की चर्चा हेतु उपस्थित हूँ। घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। उनका जो विरह वर्णन है वह हिंदी साहित्य में अतुलनीय है। मैं उनके पद का वाचन करती हूँ, फिर आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष बतलाऊंगी। पहले पद का वाचन। एरे वीर पोन तेरो सब और गुण, बोरी तो सो और कौन, मने ढर को वो बानी दे। जगत के प्राण ओछे, बड़े सो समान धन, आनंद निधान सुख दान दुख यानी दे। जान उजियारे गुण भारे अंत मोही प्यारे, अब है अमोही बैठे पीठी पहचानी दे। बिरह बिठाई मूरी आखिन में राखो पूरी, दूरी तिन पायन को हाहा नेकू आने दे। संदर्भ घनानंद द्वारा रचित ये पद घनानंद कवित्व से उद्धृत है और प्रसंग इसका, यहाँ पर घनानंद अपने विरह को वर्णित करते हुए पवन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पवन, तू ही मेरे विरह को कम कर सकता है। तेरी बड़ी भूमिका होगी मेरे विरह को कम करने में। अतः ये पद पवन को, हवा को संबोधित करके लिखा गया है। अब मैं इसका व्याख्या विश्लेषण करती हूँ। पहले कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। एरे वीर पोन, एरे जो शब्द है वह यहाँ पर संबोधक सूचक शब्द है। पोन, पवन को संबोधित करके कहा गया है एरे। एरे संबोधक सूचक शब्द है। पोन का तात्पर्य है पवन। तेरो, तेरो का तात्पर्य है तेरा। सबे ओर का तात्पर्य है चारों ओर। गोन कहते हैं गमन करना। बोरी बीड़ा उठाने वाला। तोसो और कौन, मने ढर की ही बानी दे। मने मन को, ढर की ही द्रवीभूत, बानी आदत या स्वभाव। अब मैं इन दोनों पंक्तियों के अर्थ बताती हूँ। पहले मैंने आपको इन दोनों पंक्तियों के शब्दार्थ बताए हैं। अब दोनों पंक्तियों का अर्थ। एरे वीर पोन, हे भाई पवन, तेरो सब और गुण, तेरा चारों ओर जाना है। सब तरफ हवा बहती है, पूरे संसार में समान रूप से हवा बहती है, तो तेरा सब तरफ जाना है, तेरा सब तरफ गमन है। बोरी, तू बीड़ा उठाने वाला है, तू संकल्प को पूरा करने वाला है। एकमात्र संसार में तू ही ऐसा है पवन, हवा, जो किसी भी संकल्प को पूरा करने में सक्षम है, कहीं भी जाने में सक्षम है, संकल्प को बीड़ा उठाने में सक्षम है, पूरा करने में सक्षम है। तोसो और कौन, तेरे समान और कौन होगा। मने ढर की ही बानी दे, जो मन है वह तेरा द्रवीभूत होने वाला है, पिघलने वाला मन है तेरे पास। तू दूसरों के दुख में दुखी होने वाला है, दूसरों के सुख में सुखी होने वाला है पवन। तेरा जो मन है वो ढर की ही बानी दे, ऐसे स्वभाव वाला है, द्रवीभूत होने वाला है। जगत के प्राण ओछे, बड़े सो समान धन। तू तो बड़े हृदय वाला है, द्रवीभूत होने वाला है, किंतु ये जो जगत है, प्राण ओछे, यहाँ पर लोगों के जो स्वार्थ हैं वो बड़े शूद्र हैं, छोटे स्वार्थ हैं, तुच्छ स्वार्थ हैं। स्वार्थ ही ये संपूर्ण संसार। बड़े सो समान धन, और तू सबके साथ समान व्यवहार करने वाला है। तेरी तुलना पवन किसी संसार के किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। आनंद निधान सुख दान दुख यानी दे। तू आनंद देने वाला है, सुख दान देने वाला है, दुखों को दूर करने वाला है। जान उजियारे गुण भारे अंत मोही प्यारे। जो यहाँ पर जो जान शब्द सुजान के लिए प्रयुक्त हुआ है, उजियारे का तात्पर्य कांतिमान, गुण भारे का तात्पर्य गुणवान, अंत मोही अन्य को, मोही मोहित करने वाला, प्यारे। पवन को संबोधित करके कहा गया है। अब है अमोही बैठे पीठी पहचाने दे। यहाँ पर ये जो दो पंक्तियां हैं,
पहले की जो 4 पंक्तियां हैं वह पवन को संबोधित करके कही गई हैं। बाद की जो 4 पंक्तियां हैं वह सुजान को संबोधित करके कही गई है। यहाँ से अब सुजान के बारे में संबोधन किया गया है। जान उजियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे। जो सुजान है वो बड़ी कांतिमान है, सौंदर्यशालिनी है, गुण भारे गुणवान भी है, अंत मोहि प्यारे और सभी को मोहित करने वाली है। मुझे ही नहीं वरन संसार के सभी लोगों को मोहित करने वाली है। अब है वे अमोही बैठे पीठी पहचाने दे। अब वे सुजान जो है अमोही हो गए हैं, निर्मोही हो गए हैं। पहले तो मेरे पे मोहित थे, अब निर्मोही हो गए हैं, विमोही हो गए हैं। बैठे पीठी पहचाने दे। अब पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं और पीठ फेर कर बैठने लग गए हैं। मेरी तरफ पीठ करके बैठते हैं, पीठ दिखाते हैं मुझे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। विरह बिथानी मूरी आखिन में राखो पूरी। विरह बिथानी कहते हैं विरह व्यथा, मूरी कहते हैं बूटी को, दवा, आखिन आंखों में, राखो पूरी, पूरी कहते हैं लगाना, पूरना। दूरी तिन पायन की हाहा ने कुआनी दे। हाहा शब्द यहाँ पर विरह की जो अवस्था है उसको व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूरी कहते दूर को, तिन उसकी अर्थात सुजान की, पायन पैरों की जो धूल है वो ला दे। नेकू, नेकू कहते हैं थोड़ी सी, आनी दे लाते। अब यहाँ पर जो घनानंद है वो कह रहे हैं पवन को संबोधित करते हुए कि हे पवन दूरी तिन पायन की, उसके पैरों की मुझे थोड़ी सी नेकू आनी दे, धूल लाकर दे दे। विरह बिथानी मूरी, वह मेरी विरह व्यथा के लिए संजीवनी बूटी है। आखिन में राखो पूरी, मैं उसे आंखों में लगाकर रखूंगा। यहाँ पर यह घनानंद कह रहे हैं। अब ये जो वर्णन है, ऐसा वर्णन विरह का अन्यंत्र दुर्लभ है। यहाँ पर कवि ने, घनानंद ने अपनी विरह व्यथा में पवन को सम्मिलित किया है। प्रकृति का जो उपादान है पवन, उसको सम्मिलित किया है। पवन भी विरह में सम्मिलित हो गया है और घनानंद उससे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं पवन से कि तुम ही मेरे विरह को दूर कर सकते हो, तुम ही मेरे प्रिय की धूल को लाकर दे सकते हो, जो मेरे विरह को कम करने में सक्षम है। अब मैं इस पद की विशेषताएं बताती हूँ आपको। परंपरागत विरह वर्णन है इस पद में और बड़ी ही सुंदर पद मैत्री का विधान हुआ है और माधुर्यपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। हाहा शब्द में दीप्सा अलंकार है, मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे पीठी पहचानी दे, राखो पूरी, आखिन में राखो पूरी, ऐसे मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और इसके आगे मैं दूसरे पद का वाचन करती हूँ। पीरी परी देह छीनी, राजती स्नेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरिसो। नैन पिचकारी जो चल्योई करे दिन रे, बगराए बारनी फिरती झक झोरी सी। कहाँ लो बखानो घन आनंद दुहेली दशा, फाग मई भई जान प्यारे वो भोरी सी। तिहारे निहारे बिन प्राणनी करती होरा, विरह अंगारनी मगारी हिये होरी सी। पीरी परी देह छीनी राजती स्नेह भीरी, ये घनानंद का दूसरा पद मैं आपको बता रही हूँ। इसका संदर्भ है, घनानंद इसके रचनाकार हैं और घनानंद कवि से लिया गया है। प्रसंग यहाँ पर जो विरह की अवस्था है उसका वर्णन किया गया है कि विरह अवस्था में क्या स्थिति होती है वो इस पद में द्रष्टव्य है। पीरी परी देह छीनी राजती स्नेह भीनी, कीनी है अनंग अंग अंग रंग बोरी सी। नैन पिचकारी जो चल्योई करे दिन रे, बगराए बारनी फिरती छक झोरी सी। पहले मैं इनका शब्दार्थ बता देती हूँ आपको। पीरों का तात्पर्य पीला, परी पड़ गई है, देह शरीर, छीनी छीन लेना, राजती शोभा को सौंदर्य को, स्नेह भीनी प्रेम युक्त, कीनी है अनंग, अनंग कहते हैं कामदेव को, अंग अंग
अंग प्रत्यंग रंग बोरी रंग में डुबो दिया। नैन पिचकारी, नैन कहते हैं नैनों को, पिचकारी जो होली के समय प्रयुक्त होती है, रंग से भरकर चलाई जाती है वो पिचकारी। चलियो ही करे दिन रैन, चलियो ही चलती रहती है दिन रैन रात दिन। बगराए बारनी फिरती झकझोरी सी, बगराए हैं बिखरे हुए, बारनी बालों को, झकझोरी झक्की सी। अब यहाँ पर विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं पीरी परी देह, जो विरह की अवस्था को जी रहा है नायिका या नायक, उसकी जो देह है वो पीली पड़ गई है, पीली पड़ी देह। राजती स्नेह भीनी, छीनी राजती स्नेह भीनी, और उस विरह ने उसका सौंदर्य भी हर लिया है, और वह जो प्रेम युक्त उसकी अवस्था है, कीनी है अनंग, अंग अंग रंग गोरी सी। उस प्रेम में कामदेव ने उसके अंग प्रत्यंग को रंग में डुबो दिया है। यहाँ पर इस पद में एक होली का रूपक विरह के साथ व्यक्त हुआ है। नैन पिचकारी जो चलोई करे दिन रैन, नेत्र यहाँ पर पिचकारी बन गए हैं जो रात दिन चल रहे हैं। नेत्र पिचकारी बनने से तात्पर्य है नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित विरह में। बगराए बारनी, जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, फिरती झकझोरी सी, वह विरह में झकझोरी सी, बड़ी विचलित सी घूम रही है नायिका। कहाँ लो बखानी घन आनंद दुहेली दशा, घन आनंद कहते हैं दुहेली दशा है, उस दुखमय स्थिति को कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक बखान करूं उस विरह की अवस्था का। फागमयी भई जान प्यारे वो भूली सी, वह जो नायिका है फागमयी हो गई है, फागुन में होली सी हो गई है। भई जान प्यारे वो भूली सी, भोली सी जो नायिका है उसकी जो अवस्था है जो फागुन में होली में व्यक्तियों की होती है वैसी हो गई है। तिहारे निहारे बिन प्राणनी करत पूरा, हे प्रिय तुम्हारे को निहारे बिना उसके प्राण होला हो गए हैं। जो होली में चने भूने जाते हैं और वो चने भूनने के बाद उनको होले कहते हैं, वो चने, ऐसे जो प्राण हैं विरह में वो होला हो गए हैं, जल गए हैं, भून गए हैं। विरह अंगारनी मगारी ही हो सी, और विरह रूपी जो अंगारे हैं वो जल रहे हैं, हिये में होली सी जल रही है। यहाँ पर जो घनानंद ने वर्णन किया है वह अनुपम वर्णन है विरह का। होली से जो साम्यता बिठाकर, होली में जो साम्यता है और विरह में जो साम्यता है वो यहाँ पर दिखाई गई है। कैसी अवस्था हो जाती है विरह में, विरह भोगने वाले व्यक्ति की, चाहे वो नायक हो या नायिका हो, ऐसा वर्णन यहाँ पर घनानंद ने किया गया है। विरह का विशेषताएं, विरह का बड़ा ही अतुलनीय वर्णन है, अनुपम वर्णन है, ऐसा वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। और सुंदर पद मैत्री का विधान हुआ है। भीनी बोरी सी, दिन रैन झकझोरी सी, दशा होरी सी, होरा होरी सी, ये शब्द सुंदर पद मैत्री का विधान करते हैं। मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ऐसा वर्णन हमें संसार में हिंदी साहित्य में कहीं देखने को नहीं मिलता। धन्यवाद।